एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक नामकरण था। वह बहुत ही प्रफुल्लित आत्मा और जिज्ञासु होने के साथ साथ अपार बुद्धिमत्ता का धारण करता था। वह हमेशा से ही सोचता था कि अपनी आत्मा को ज्ञान और समझ के साथ सर्वथा प्राप्त करें। इसलिए वह अपने गांव के बाहर के एक आध्यात्मिक आश्रम में अपने आप को समर्पित करने का निर्णय लेता है। आश्रम में वह अपनी जीवन की प्रत्येक सुविधा से वंचित रहता है, लेकिन वह इसके बावजूद खुश और संतुष्ट रहता है। उसने अपने दिनों को ध्यान, अध्ययन और समय की गहराई में विचार करने में बिताने का निर्णय लिया है। एक दिन वह आश्रम में एक दिव्य प्रकाश की किरण देखता है। वह उसके पीछे चलता है और उसे एक गुफा में पहुंचता है, जहां एक सदुपदेशक संगत में श्री गौतम बुद्ध विचरण कर रहे होते हैं। नामकरण को देखकर श्री गौतम बुद्ध की दृष्टि उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। बुद्ध उसके समीप आते हैं और उससे पूछते हैं, बच्चे, तुम यहां क्यों आए हो? नामकरण अपनी इच्छाओं को श्री बुद्ध के सामने रखते हुए कहता है, प्रभु, मैं आपके आदर्शों और ज्ञान के लिए यहां आया हूं। मेरा अभिप्रेत अपार ज्ञान प्राप्त करना है और अंतर्मुखी शांति का अनुभव करना है। बुद्ध मुस्कान देते हैं और कहते हैं, यह तो अच्छी बात है कि तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो, परंतु क्या तुम जानते हो कि ज्ञान वह नहीं है जो तुम सिर्फ बड़ी बातें कहकर प्राप्त कर सकते हो। यह एक अनुभव है जो केवल जीने वालों को ही मिलता है। नामकरण को थोड़ा समय लगता है समझने में। फिर वह पूछता है, प्रभु, मुझे आपसे यह जानना है कि मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। कृपया मुझे बताएं। श्री बुद्ध गंभीरता से कहते हैं, बच्चे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, परंतु सिर्फ अध्ययन ही काफी नहीं है। तुम्हें सब कुछ जानने की इच्छा रखने के साथ साथ अपने ज्ञान को अपनी जीवन में अमल करना चाहिए। नामकरण सोचता है और फिर पूछता है, प्रभु, लेकिन मेरे भाषण करने की क्षमता नहीं है। मैं कैसे दूसरों को अपना ज्ञान साझा कर सकता हूं? श्री बुद्ध मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, बच्चे, ज्ञान को साझा करने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान अवस्थाओं को भी बताता है जो शब्दों से अत्यंत ऊब चुकी हैं। ज्ञान को अपने व्यवहार, अपने सत्यनिष्ठा और अपने आचरण के माध्यम से साझा करो। इस तरह से लोग तुम्हारे जीवन को देखकर और अनुभव करके ज्ञान को समझेंगे। नामकरण की आंखों में ज्ञान की एक नई दृष्टि चमकती है। वह समझता है कि बड़े भाषण देने की जगह उसे अपने आचरण के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना होगा। वह श्री बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे सामर्थ्य को स्पष्ट किया है। अब से मैं अपने ज्ञान को अपने आचरण के माध्यम से साझा करूंगा और अपने शब्दों से अधिक प्रभावशाली बनूंगा। नामकरण वापस अपने गांव लौटता है और अपने आचरण के माध्यम से ज्ञान का प्रचार करने लगता है। वह आदर्श बन जाता है और लोग उसे उदाहरण मानकर जीने लगते हैं। उनकी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे गांव में प्रसारित होती हैं और लोग उसके प्रेरणादायक वचनों की सुनते हैं। ज्ञान का उसका असर धीरे धीरे पूरे गांव को प्रभावित करने लगता है और उनकी सोच, आदतें और ध्यान स्तर बदलने लगते हैं। उसके जीवन का एक अनुभव आयुर्वेदिक चिकित्सक के द्वारा सुना गया। चिकित्सक उसे पूछता है, तुमने इतना बदलाव कैसे किया? नामकरण अपनी कहानी सुनाता है और कहता है, मुझे एक महान आदर्श और ज्ञानी महात्मा श्री गौतम बुद्ध मिले। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि ज्ञान शब्दों से ज्यादा अपने आचरण के माध्यम से प्रभावशाली होता है। इसलिए मैंने अपने आचरण को सच्चाई, सद्गुणों और प्रेम के साथ संपन्न किया। यह बदलाव मेरे जीवन को सुंदर बना दिया और लोग मेरे बारे में सम्मान की नजर से देखने लगे। चिकित्सक विचारशील होते हुए कहता है, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे यह यकीन हो रहा है कि ज्ञान शब्दों से अधिक अपने आचरण के माध्यम से फैलता है। धन्यवाद, तुमने मेरे दिल को प्रभावित किया है और मुझे एक नया दिशा निर्देश प्रदान किया है। इस तरह नामकरण श्री गौतम बुद्ध के द्वारा सिखाए गए मार्ग पर अग्रसर होता है और वह ज्ञान को सबके साथ साझा करने के लिए सक्रिय रहता है। उसकी जीवन की प्रेरक कहानी लोगों को सम्मोहित करती है और उन्हें समझाती है कि ज्ञान वास्तव में अपने आचरण के माध्यम से व्यक्त होता है। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।